हेलो बच्चों। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके और हमारे बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्रैक में। और बताना यह है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को शुरू किया था और शुरू करके इनकी बेसिक चीजों को लेकर हम लोग बढ़ते 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 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह करके आ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं लगाया था, तो पहले उन पे प्रॉब्लम्स लगाएंगे और वो हो जाने के बाद फिर एक्सेलरेशन की बातें होंगी। तो सारी समझदारी, जैसा कि कहा कि आप डेफिनेशन से और फॉर्मूले से नहीं आप लेकर चल पाओगे कब, जब हमारे पास कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हो और उसके जरिए हम लोग चीजों को समझना चाहें। तो चलो एक बार फटाफट चीजों को देखकर विद इन 2 मिनट्स लास्ट क्लास में जहां पे रुक गए थे वहां से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगाऊंगा और पेन नोटबुक वगैरह लेकर के साथ में बैठिए और साथ साथ आप भी एफर्ट लगाएंगे। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका टाइप मैं सिखा चुका हूं आपको और आपसे कहूंगा कि इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग मिलकर देखें। चलिए, तो वक्त ज्यादा नहीं लगाते, काम करते हैं शुरू और कुछ यूं बढ़ते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स को आगे की तरफ लेकर के। और ये हम लोग वो चीजें हैं जो पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, और ये हो गया था काइनेमेटिक्स डिस्कस किया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हुई थी, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे ये देख चुके थे हम लोग, चीजों को समझते 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 ये सब कुछ करते करते हम लोग एवरेज वगैरह की बात कर चुके थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हुई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ये लगा चुके थे। तो जहां पे क्लास रुकी थी हमारी, आज वहीं से चलते हैं आगे की तरफ। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज हम लोगों को शुरू करना क्या है, आज इसके पहले कि कुछ शुरू करें कहां पे रुक गए थे पिछले क्लास में वो देखो। हम लोगों ने देखा था एवरेज स्पीड को, जिसको कहा था उस दिन हम लोगों ने कुछ यूं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बात हुई थी इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस की भी बात हम लोग कर रहे थे, एवरेज स्पीड की बात हुई थी, एवरेज वेलोसिटी की बात। जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो आप समझो ना, काम तो वही करना है हम लोगों को, चीजों को वैसे ही एक्सप्लेन करना है। तो वी एवरेज हो, है ना, इंस्टेंटेनियस की बात यदि कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको क्या कर दें हम लोग, क्या कर दें इसको कि इसे आप लिख दो S2 माइनस S1 और टोटल टाइम टेकन आप कह दो T2 माइनस T1। हालांकि जब हम लोग टोटल टाइम की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, दो चीजों के बीच डिस्टेंस की बात करते हैं, दो टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग वहां पर थोड़े बड़े डिस्टेंस, जब एवरेज की बात आती है तो डिस्टेंस कवर्ड भी थोड़ा बड़ा होता है, टाइम टेकन भी थोड़ा बड़ा होता है। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें यदि वी एवरेज की बात हो जाएगी तो वहां पर अप्लाई करेंगे रिजल्ट हम लोग S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये S2 किसको बता रहा है, T2 किसको बता रहा है, S1 क्या है, S2 क्या है, ये क्लियर करेंगे हम लोग अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। समझने के लिए एग्जांपल लेना ही होगा, क्यों ना न्यूमेरिकल्स के ही एग्जांपल ले। दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी कि चूंकि छोटे से इंस्टेंट की बात है तो वहां पर स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी आप यूज कर सकते हो, और इसको आपको मैं सिखा चुका था ds अपॉन dt। जैसे एवरेज क्या होता है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। डिस्टेंस कवर्ड थोड़ा बड़ा, टाइम टेकन भी थोड़ा बड़ा,
वैसे ही जब इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो डिस्टेंस कवर्ड भी छोटा और टाइम टेकन भी छोटा होना चाहिए। ओके ओके, तो इसी के साथ चलो हम तुम इसी को समझने के लिए लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं उस बारे में बातचीत। सुनना बेटा, सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्या, क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is given by the equation s equals to t square, तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है बेटा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो फाइंड क्या क्या करनी है हमें पहले फाइंड करना है v इंस्टेंटेनियस at t equals to 1 second, comma t equals to 2 seconds and t equals to 3 seconds। एक ये पता करना है। दूसरी बात, v एवरेज है ना बिटवीन द टाइम इंटरवल्स, चलो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या क्या चीजें, क्या क्या काम हम लोगों को देखना है वो जरा अच्छे से आप देखो। सॉल्यूशन बहुत बड़ी बात नहीं, चलो हम तुम पहले इसकी बात करते हैं। कि यदि हमें s इक्वल्स टू दे चुका है टी स्क्वायर, तो लास्ट लेक्चर में सीखा था कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हो ds बाई dt को, तो इसका हमें करना होगा डिफरेंशिएशन। तो ऑफ कोर्स यदि हम तुम पास आउट है, हम तुम ड्रॉपर है, तो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा इंफॉर्मेशन है। और यदि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 10th से 11th में आए हो, तो डिफरेंशिएशन का हमें पता नहीं होगा, इंटीग्रेशन का पता नहीं होगा, तो कुछ और वीडियोस हमारे होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे, आप वो सर्च करके वहां से देख सकते हो। और उसके बाद यदि आपके स्कूल में पढ़ाया जा चुका है तो वो भी आपके काम आएगा। तो मैं आपको बता दूं, s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, वी हैव ds अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 2t। मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पता है। ठीक है, तो ds बाई dt हमारा 2t हो गया, और ds बाई dt ही तो था हमारा, यही तो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर v इंस्टेंटेनियस हमें कुछ ऐसा मिल रहा। अब करना क्या है, हमें v इंस्टेंटेनियस पता करना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो हम लोग ऐसा लिख जाए कि देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यदि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहते हो तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। यदि आप एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पता करना चाहते हो इसको, तो v इंस्टेंटेनियस हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, ये देखो 2t था ना ds बाई dt या v इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेड ऑफ t आप 2 रख दो, तो ये हो जाएगा क्या, 4 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में यदि आप v इंस्टेंटेनियस पता करना चाहते हो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, मैं यहां लिख देता हूं एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड,
तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपने अलग अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता कर ली है। आपको अब चाहिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। यदि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो तो एवरेज वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं। तो मैं इनके साथ यदि आपको आगे लेकर चलूं तो आपको अब v एवरेज चाहिए जो कि s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 होगा। ठहरना बच्चों, ठहरना। नंबर 2 की बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहां से आगे चले। नाउ आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। तुम ही बताओ s इक्वल्स टू क्या दे रखा था हमें इनिशियली टी स्क्वायर। देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यदि आप इस डिस्टेंस को s1 कहते हो तो 1 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा, दिस मच मीटर। एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, क्वेश्चन ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, तो हमें s2 मिल जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 मीटर। आपको s2 पता, आपको s1 पता। इतना ही नहीं, आप ऐसा करो, इसको t1 और इसको t2 भी बोल दो। देयरफॉर v एवरेज हमारा क्या होगा, s2 माइनस s1 अपॉन s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो तो s1 हम लोगों ने कितना पता किया 1 और s2 क्या पता किया है 9, तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 हमारा 3 सेकेंड है और t1 हमारा 1 सेकेंड। 9 माइनस 1 ये 8 हो गया, अपॉन 2 हुआ, कैंसिल होकर 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम लोगों को मिल पाता है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। आप पीछे चलो, ये था हमारा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन बार बार इतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ इक्वेशंस लिखूंगा और जो काम करना होगा वो काम करेंगे हम तुम। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, इसमें इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस और वी एवरेज पूछ रखा था, जो हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइम पे पहले वी इंस्टेंटेनियस पता कर गए और फिर आगे चल पड़े हम लोग, तो हमें मिला वी एवरेज। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के लेकर फिर हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन की बात करने। तो जल्दी से कर लीजिए नोट, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ इक्वेशन ले रहा हूं बेटा। क्वेश्चन में हम लोगों को इस बार s दे रखा है, कुछ भी ले लो, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, चलो इसको प्लस कर दिया, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, और आपसे कहता है कि v इंस्टेंटेनियस बताओ एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, s इक्वल्स टू है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, यही हमारा गिवन इक्वेशन है। चूंकि हमें v इंस्टेंटेनियस चाहिए तो एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में, LHS बनेगा ds बाई dt और वही v इंस्टेंटेनियस हुआ करता है। RHS जो होगा वो t के फॉर्म में होगा, तो t के वैल्यूज को एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखकर हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये लो, डिफरेंशिएट किया तो ds अपॉन dt, टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2 2 4t। मैं फिर से कहता हूं, ये मानकर चल रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएशन पता है। यदि नहीं पता है तब तो ये जंजाल होगा, यदि आप 10th पास करके आए हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, डिफरेंशिएशन का पता नहीं, तो ये जो चीज है वो आपके लिए थोड़ी सी टेढ़ी जैसी लगेगी, बट जब आप पढ़ लोगे तो इसमें पता चलेगा कोई काम ही नहीं था। आगे सुनना,
ds बाय dt आप निकाल चुके हैं। यही तो हुआ एक्सप्रेशन फॉर v इंस्टेंटेनियस, 3t स्क्वायर प्लस 4t। नाउ हम लोगों को पहले क्या चाहिए, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात करनी है। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, 3 1 जार 3 प्लस 4 मतलब 7, और v है तो मीटर पर सेकेंड। देन आप क्या कर सकते हैं, t के जगह 2 सेकेंड रखो तो v इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड मिल जाए, और जब आप t के जगह 3 रख देंगे तो v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, क्या होगा इसमें, अब आपको t के जगह 2 पुट करना होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 3 जार 12 प्लस 4 2 जार 8, गलत तो नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12 और 4 का डबल 8, 12 और 8 कितना आया बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट t इक्वल्स टू क्या, 3 सेकेंड्स, इसमें क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, हैव अ लुक, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 प्लस 4 3 जार 12, ऐड कर दो 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको s दिया हो t के शक्ल में और आपसे वेलोसिटी मांगी जा रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, ds बाय dt पर करो, और लास्ट लेक्चर में देखा था कि ds बाय dt ही तो v होती है, तो हम लोग वहां तक देख पा रहे थे। तो जल्दी से आप इसको करो नोट या ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं हम लोग यहां से अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन अलग होगा, इक्वेशन ही लेंगे हम लोग, इक्वेशन ही लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन अलग, सुनना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ s इक्वल्स टू t टू द पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर, देख लो अच्छे से, s दे रखा है t के शक्ल में और s इक्वल्स टू t टू द पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर, ऐसा लिया, ऐसा लिया, इसको थोड़ा कन्वीनियंट बना लो, थोड़ा और ठहरो बच्चों, t पे पावर 6 नहीं, सपोज आप इसको t क्यूब लेते हैं माइनस 6t स्क्वायर ले लेते हैं। चलो अब आपसे ऐसा नहीं कह रहा कि फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड या समथिंग, इस बार आपसे कुछ और ही कह रहा है, कह रहा फाइंड द टाइम एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट। क्या मतलब, आपसे कह रहा फाइंड द टाइम एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट। आप समझ गए होंगे कि इस बार v इंस्टेंटेनियस पता नहीं करना, v इंस्टेंटेनियस दे चुका है, आपको यह कह रहा कि वो वक्त बताओ, वो टाइम बताओ छोटा सा जब बॉडी रेस्ट में आ गई थी। व्हाट टू डू, पहले तो ऐसा करो आप कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव द इक्वेशन s इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। चूंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, हमें वो इंस्टेंट पता करना है
जब वेलोसिटी जीरो है, बॉडी रेस्ट में मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता कर लो। क्या कर सकेंगे, ds अपॉन dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। और आप इसी को तो v इंस्टेंटेनियस कहते हैं। कॉमन क्या आ सकता है, आई थिंक 3t कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा, t माइनस 4। अब मेरी बात सुनो, आपसे कहता है फाइंड द टाइम, मतलब आपसे इस बार t इक्वल्स टू व्हाट, ये चाहता है। और वो कब, जब बॉडी रेस्ट में आती है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि नाउ जब ये बॉडी रेस्ट में है, when the body is at rest, तो उस वक्त v इंस्टेंटेनियस भी तो जीरो हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तो जीरो होना है, तो डू समथिंग। यदि v इंस्टेंटेनियस जीरो मतलब 3t इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। 3 तो जीरो के नीचे जाकर खत्म हो जाएगा। आपको मिल पाएगा इधर t इक्वल्स टू जीरो और t माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, मतलब t इक्वल्स टू जीरो और t इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 सेकेंड। मतलब ये बॉडी दो बार रेस्ट में आ रही है। एक बार जब इसने चलना शुरू ही नहीं किया था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। दूसरी बार चलते 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 आगे जाकर कहीं पे रुकी होगी चौथे सेकेंड में। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में एक रेस्ट में है और एक बार t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में। तो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। इसे आप फटाफट कर लीजिए नोट और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में, वो भी इस पर बेस्ड होगा और धीरे धीरे मूव करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ। उसके भी दो टाइप्स लेंगे, एक इंस्टेंटेनियस होगा, एक एवरेज होगा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ s इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। इस बार भी हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। ठहरो जरा, 6 मत करो, इसको 9 बना दो, फैक्टराइज आसानी से होगा। तो आपसे कहता है फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एंड इसके अलावे आपको क्या फाइंड करना है, v एवरेज बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन ले लिया। क्या करें हम लोग, हमारा हीरो तो यही है बच्चों। कहा कि आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो या इंस्टेंटेनियस, बात तो वही करनी पड़ेगी, बात तो वही करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे क्या कह दूं, लेट मी टेल यू कि जब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो सारा ध्यान तो इसी पे होना चाहिए, s इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। ठीक है, पहले सपोज हम लोगों को इस बार ये निकालना है, v एवरेज पहले निकालना है, बाद में v इंस्टेंटेनियस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कर दो, देयरफॉर आप निकालो s1। s1 के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम के जगह 1 सेकेंड रखना होगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9, क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 और 13 और 3 16। s1 हो गया 16 मीटर। फिर क्या चाहिए हमें, s2 चाहिए। s2 होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9, क्या देगा रिजल्ट हमें, 4 2 8।
8 और 9 17, और यहां पर कितना हो रहा 12, 17 और 10 27 और 2 29, तो ये रह गया हमारा 29 मीटर। गलत तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा। 4 2 जार 8 और 9 17, ठीक है, और 2 2 जार 4 और 3 4 3 जार 12, 17 और 12 ऐड करेंगे तो 17 और 2 29, ठीक है। चलो, देयरफॉर आपको पहले क्या चाहिए बेटा, V एवरेज चाहिए। कैसे निकालते हो आप, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। S2 है हमारा 29, S1 है 16, T2 है 4, उप्स 4 था ना, चलो अब इसको 2 करना होगा। T2 है 2 सेकेंड्स माइनस ये 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 2 में 1 1, 13 बाई 1, मतलब ये रहा 13 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा। इसके साथ अब हम लोग क्या कर लो, अब हमें यदि ये चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो लिखा हम लोगों ने कि नाउ ds बाई dt हमारा बन पाएगा 3 2 जार 6 60 प्लस 4, 9 तो कांस्टेंट है तो 0। देयरफॉर आपको चाहिए था v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो लिखा ना ds बाई dt एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 6 इंटू 2 प्लस 4, मतलब 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो हुआ, v इंस्टेंटेनियस हमारा 16 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इस बार पहले एवरेज निकाला, बाद में इंस्टेंटेनियस निकाला। तो यदि इसको समझ पाए हो तो पहले फटाफट जल्दी से कर लो नोट। हालांकि इसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के जो टर्म्स आ रहे हैं वो संभालने होंगे, लेकिन कब, जब आप उसको नहीं पढ़े तो डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हो तो कुछ काम ही नहीं है करने को। जल्दी से कर लीजिए नोट, इसको जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन की तरफ। चलो ठीक है, काफी आगे चलते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे लेने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए सीख रहे हैं ताकि PYQs जब लगाए और उसमें ऐसे काम करने हो तो आप उस वक्त इन चीजों पे कमांड रखें और थोड़ी सी टिपिकल चीजें आएंगी उसको भी समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करनी है हमें अगले टॉपिक की, दैट इज एक्सेलरेशन। पहले से जानते हैं आप क्या होता था जूनियर क्लासेस में, रेट ऑफ change in velocity. The rate of change in velocity of a body is called acceleration. मतलब ये हुआ कि सपोज ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पर कोई एक बॉडी पड़ी है, थोड़ी देर के बाद इसे यहां पहुंचना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1 है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v2 है, और इसको यहां से यहां तक आने में डेल्टा t टाइम लग रहा है ना, डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो आप बेटा यहां पर एक्सेलरेशन भी दो लेंगे, एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन वो क्या होगा, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन डेल्टा टी, जिसको आप डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कह सकते हैं। लेकिन यदि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करना चाहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो करना क्या होगा, टाइम बहुत छोटा करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग कहेंगे डीवी बाई dt, है ना। तो जरा सोचिए, मतलब ये आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं जो कि कैसा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस। ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, एवरेज। तो एवरेज के लिए फिर से वही बात, जैसे एवरेज
स्पीड निकालते थे s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, तो वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये इसके आउटलाइंस की चीजें हैं, इसको आप करो नोट और चलते हैं आगे। चूंकि हम लोग अभी जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक 11th के लिए नहीं है, हम लोग उसको कनेक्ट करना चाहते हैं जेई के साथ, और ये एक फटाफट क्विक रिवीजन चल रहा है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं बेसिक चीजों को भी डिस्कस करूं और उसके बाद उसका पैचअप करवा दूं आपको एडवांस क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी कर लिया नोट, कर लिया, हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई। आगे चलते हैं, लेते हैं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह का है वो देखिए। वो हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही सिखा रहा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक लेंगे क्वेश्चन, और इस बार पहले एस टी के फॉर्म में दिया रहता था और ds बाई डी टी पता करते थे। अब चूंकि हमें dv बाई डी टी की बात करनी है, तो सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय 2t स्क्वायर माइनस 4t। अब इतनी बात बताकर आपसे कहता है कि फाइंड ए एवरेज इन टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, चलो 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है आपसे a चाहिए इंस्टेंटेनियस, और वो भी कब, t इक्वल्स टू चलो 3 सेकेंड पे, ऐसा ले लिया। एक बार चाहिए a एवरेज और एक बार चाहिए a इंस्टेंटेनियस। तो क्या कुछ करें सॉल्यूशन में हम लोग, सॉल्यूशन में ठहरो जरा, पहले इसी की बात करते हैं। सिंस v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, देयरफॉर आपको पहले एक बार निकालना पड़ेगा v1, जिसमें टाइम के जगह 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया। और v2 निकालना होगा कौन सा, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल 32 माइनस 16, मतलब 16 मीटर पर सेकेंड। तो आपने v1 और आपने v2 निकाला, फटाफट, ज्यादा वक्त लूंगा ही नहीं, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि भले ही बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग, लेवल थोड़ा नीचे रखा है अभी, बट ये जो सीरीज है वो 11thers के लिए प्रॉपर नहीं है। हम लोग इसको फटाफट हम लोग पीवाईक्यू में कन्वर्ट करेंगे। इन चीजों को यदि रिवाइज करना है तो विदाउट एग्जाम्पल कैसे रिवाइज करवा सकता हूं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स ले रहा हूं छोटे छोटे। बाद में जब ये पीवाईक्यू में अपना असली चेहरा लेकर आएगा तो वो डरावना नहीं होना चाहिए हमारे लिए। देयरफॉर ए एवरेज क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, वही डेल्टा t। तो v2 हमारा कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड, v1 क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, t2 क्या था 4 सेकेंड, t1 क्या था 0 सेकेंड, तो ये रहा 16 बाई 4, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हमें अब क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके लिए फिर डिफरेंशिएशन, तो जब आप v इक्वल्स टू देख रहे हैं कि हम लोगों को 2t स्क्वायर माइनस 4t दे रखा, देयरफॉर dv बाई dt क्या होगा बच्चों, 2 2 जार 4t माइनस सिर्फ 4 है ना, t का तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर आपको क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब, t इक्वल्स टू 3 पे, तो dv बाई dt एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स
क्या निकलेगा 4 इंटू 3 -4, 12 -4 क्या होगा बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या रह गया हमारा, क्या रह गया, यही तो हुआ एक्सेलरेशन, कैसा वाला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक आंसर हमारा ये है, एक आंसर हमारा ये। जल्दी से कीजिए नोट, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलेंगे इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ v इक्वल्स टू, मान लीजिए इस बार भी v का एक इक्वेशन आप ले लेते हैं t के शक्ल में, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर ले लिया, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। हाँ तो ठीक है, आपसे कहता है इस बार फाइंड द टाइम या फाइंड द इंस्टेंट when the body is at rest। ध्यान रखना बच्चों, रेस्ट का मतलब इस बार एक्सेलरेशन जीरो मत कर देना, बॉडी रेस्ट में है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, इस बात का हम लोगों को रखना होगा ध्यान। तो करें क्या हम लोग, इस चीज को कैसे प्रोपेगेट करें, इसको जरा देखिए, चलो देखते हैं। थोड़ा सा बदलाव, ये s ले लो आप, s ले लो, s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ds बाई डी टी इक्वल्स टू टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर माइनस 6 2 12t। यही तो वेलोसिटी हो जाती है, और कॉमन क्या आएगा 3t, t माइनस 4 बनेगा। आपसे कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब बॉडी रेस्ट में है, यहीं से तो आंसर आ जाएगा। तो सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, ये कैसा रेस्ट है, कैसा रेस्ट है, इज एट रेस्ट, देयरफॉर v क्या होनी चाहिए 0, 3t इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो यहां से हमें t के दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा t इक्वल्स टू 0 एंड एक आएगा t इक्वल्स टू 4। लेकिन ये क्वेश्चन तो हमारा पहले का था, हम लोग उसको वैसे ही ऑपरेट कर पाए, इसमें एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा उस चीज को इंक्लूड भी कर देंगे, इंक्लूड भी कर देंगे कि फाइंड द टाइम and acceleration when the body is at rest। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए आप इसकी हेल्प ले लो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt आएगा, और वो dv बाई dt जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या कर सकते हैं, t तो हम लोगों को पता हो चुका है, तो अगेन v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, therefore dv by dt equals to 3 2 6t minus 12। ज्यादा से ज्यादा होगा, आप 6 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि यही हमारा एक्सेलरेशन है 6t minus 12। अब आपको एक्सेलरेशन दो वक्त में पता करना है, कहा कि जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है तब एक्सेलरेशन बताओ। तो बॉडी कब कब रेस्ट में है, एक बार t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एक बार t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। तो क्या करें हम लोग कि एट t इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन क्या होगा 6 इंटू 0 माइनस 12 मतलब माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 माइनस 12, तो 24 माइनस 12 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो एक्सेलरेशंस निकल गए जब बॉडी हमारी रेस्ट में है। जल्दी से देख लीजिए इसको फटाफट।
ठीक है। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो नोट कर चुके होंगे आप। तो ये क्वेश्चन भी देख लिया हम लोगों ने। अब जहां तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात थी तो वो भी देखा, एक्सेलरेशन तक के बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लिए, और कह रहा हूं कि टारगेट है हमारा बेस फटाफट क्लियर कर ले और उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाए। तो ये वाला सेक्शन हम लोग यही रोकेंगे। इसके बाद हम लोगों को ग्राफिकल सेक्शंस देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसके वेरिएशंस और बाकी सारी चीजें, जिसमें जिसमें मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मतलब जिसको वर्टिकल मोशन कहते हैं, वो सब देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस प्रूव करेंगे, जिसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज वाले इस क्लास को यही रोकते हैं, तब तक पढ़ाई जारी रहनी चाहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।